आई समझी थे एसआईपी के पावर। अगर अपना 100 रुपया रोज के मतलब 3,000 रुपया महीना के एसआईपी करी थे और हर साल अपना की जब जब पेमेंट बढ़ाती 5% तक पेमेंट बढ़े जाती, तो जैसे सैलरी बढ़ी तब 5% अपना का एसआईपी का बढ़ावे। और यह एसआईपी का अगर अपना 25 साल तक लगातार कई ली थी और जो आराम से 14% ब्याज मिल जाती, 14% हम पकड़ ला है, तब 25 साल बाद अपने पास 1 करोड़ रुपया हुई। समझ रहे ना, यह पावर है। अपना विश्वास तो होते हुए पर यह सही है, यह फैक्ट है। 1 करोड़ रुपया अपना गूगल क्रोम में जाए के एसआईपी कैलकुलेटर खोल के इतना सब चीज डाल के देख सके थे। अब बात यह बात थी कि एसआईपी आय का, एसआईपी कैसे करा जाए, एसआईपी कहां करा जाए। तो चलिए समझे थे कि सबसे पहले एसआईपी का है। हर आदमी जाना था कि धंधा में खूब पैसा है, धंधा के आदमी बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन दो वजह से आदमी धंधा नहीं कह पाता है। पहला पैसा की कमी की वजह से, और दूसरा धंधा करे से पहले बहुत सारे डर रहा था कि कहो धंधा नहीं चलाता हमारा सगला पैसा डूब जी, न घर के रहिए न घाट के। ये दो कारण, सबसे बड़े कारण की वजह से लोग बिजनेस नहीं कह पाता है। तब उनके पास यह मौका आया था सामने कि चला अब स्टॉक मार्केट में पैसा लगा। स्टॉक मार्केट मतलब बिजनेस कंपनी जो पहले से चली आवल रही, जो पहले से बिजनेस करी वो पैसा लगावा जाए। तो जिनका मालूम रहा था कि कौन बिजनेस बढ़िया है, कौन आगे चल के बढ़िया बिजनेस करी और वो में पैसा हम लगाओ तो पैसा हमार बढ़ी। तो जिनका मालूम है स्टॉक मार्केट के बारे में, जो माहिर है चीज के बारे में, जिनका नॉलेज ही है सब चीजन के बारे में, जिनके पास पैसा है, तो वो लोग तो स्टॉक मार्केट में पैसा जमा कर देता। और जिनका ये सब चीज नहीं मालूम है, पैसा नहीं आए, स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है, उन लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता था। म्यूचुअल फंड का है बिजनेस की जो कंपनी चल रही उनका एक के भंडार है, टोकरी है। मान ला कि म्यूचुअल फंड के अंदर एक 40 से 50 कंपनी होती है। तो अगर 50 कंपनी में 10 कंपनी डूबी गई तो 40 कंपनी जो नहीं उनके प्रॉफिट से एवरेज निकल जाता है। तो जिनका म्यूचुअल फंड, जिनका स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है, बिजनेस की जानकारी नहीं है, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा था। काहे कि म्यूचुअल फंड में ये बात की टेंशन नहीं है कि स्टॉक मार्केट की जानकारी हो चाहे नहीं हो, चाहिए बिना जानकारी के और कम पैसा में एसआईपी करके म्यूचुअल फंड से पैसा बना सका था। यह है एसआईपी। यही से एसआईपी बेटर ही उन लोगों के खातिर जिनके पास पैसा कम है और स्टॉक मार्केट के नॉलेज नहीं है। यह है एसआईपी। अब आगे समझिए थे कि बिजनेस कई प्रकार के होता। देखिए 3 कैटेगरी के स्टॉक मार्केट में कंपनी होती है। पहला है स्मॉल कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा लार्ज कैप। लार्ज कैप वो कंपनी जो 1 से लेकर 100 तक कंपनी होती है, वो लार्ज कैप कंपनी होती है। बड़ी बड़ी कंपनी जो बड़ी हो चुकी, विशाल वृक्ष के नाई, जिनका आज हर आदमी नाम जाना था। टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, इनका सब क्यों ना जानते, ये लार्ज कैप कंपनी है। दूसरा मिड कैप, न छोटी आई न बड़ी आई, ये मतलब मीडियम साइज की कंपनी जो आगे चल के यह टाटा, रिलायंस बनने वाली है। फिर आता है तीसरा स्मॉल कैप कंपनी, वो कंपनी जो 250 के बाद छोटी छोटी कंपनी है जो अभी तैयार होता है, वो स्मॉल कैप कहा था। अब इनका विस्तार में समझी थे कि कौने आदमी के कहां पैसा लगाना चाहिए। लार्ज कैप में देखिए रिस्क कम है लेकिन रिटर्न कम है, तो कायम पैसा नहीं लगावे चाहिए, लगावे के चाहिए। अगर अपना का पैसा की जरूरत 5 से 7 साल बाद ही, तो लार्ज कैप में पहले पैसा लगाई, अपना सेफ रहा और 12 से 13% के बीच में ब्याज मिल जाएगी। और मिड कैप में पैसा लगावा चाहिए, मिड कैप में ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता और मीडियम में रिस्क होता है। और में 13 से 15% के रिटर्न बीच में मिल जाता है। और मीडियम मिड कैप में वही पैसा लगावा चाहिए जिनका 7 से 10 साल बाद पैसा की जरूरत है। समझ रहे हैं। अब बात आती स्मॉल कैप, जिनका लोग स्मॉल कैप में बात करते, हम यही में पैसा लगाई थे। तो स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा है, सबसे ज्यादा 15% से ज्यादा की रिटर्न मिल जाता है। 15% कम से कम तो मिलता है। तो कहां से अगला पैसा रिटर्न ज्यादा है तो इंटर लगा दी चाहिए, नहीं, इनमें रिस्को ज्यादा है। वह आदमी के में पैसा लगावे चाहिए जेकर पैसा की जरूरत 15 से 20 साल बाद है, इनका लंबा टाइम है जिनके पास, उन्हें इनका ही स्मॉल कैप में पैसा लगाना चाहिए। यह है
कैटेगरी कंपनी के। अब बात करी थी कि एसआईपी शुरू कैसा करा जाए, कहां करा जाए, कहे कि म्यूचुअल फंड 5,000 म्यूचुअल फंड ना, तो कौने म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करी, कहां से स्टार्ट करी। तो सबसे पहले बताई थी अपना का एसआईपी करे के दो माध्यम है, एक डायरेक्ट और दूसरा रेगुलर। डायरेक्ट मतलब जिनका म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, जिनका मालूम है कि 5,000 म्यूचुअल फंड में कौन बढ़िया म्यूचुअल फंड है, कहां इन्वेस्ट करे चाहिए, मार्केट की जानकारी है, और मुश्किल वक्त टिके रहे की क्षमता ही अंदर अनुशासन है, तिनका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे चाहिए। और जिनका ये सब चीजन की जानकारी नहीं है, म्यूचुअल फंड चुने नहीं आवे और मार्केट के ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनका रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे चाहिए। ठीक है ना, जिससे श्री कृष्ण का अर्जुन सपोर्ट करी तो महाभारत जीत पाई। ऐसे ही अब अगर अपना ज्यादा जानकारी नहीं है म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो अपना डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेके अपने गोल का प्राप्त कर सके थे, अपने जीवन के जो लक्ष्य उका प्राप्त कर सके थे, करोड़पति बन सके थे। तब हम देखे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है ना, अगर अपना चाहिए थे कि कहां इन्वेस्ट करे है, कैसे इन्वेस्ट करे है, म्यूचुअल फंड की जानकारी चाहे है, तो अपना हमसे संपर्क कर सके थे, हम अपना के फुल सपोर्ट करम। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करम। धन्यवाद।